गुड इवनिंग। लाओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, फिर होमवर्क अगर समय बचा तो डिस्कस करेंगे। आज आज थोड़ा सा छोटी क्लास लेने के मूड में हूँ एक्चुअली, है ना। तो एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूं तुमको। आई थिंक आज मैंने लास्ट क्लास में मैंने एक्स सेंट्रल ट्रायंगल की बात की थी, रिमेंबर? ठीक। गिवन ट्रायंगल एबीसी, प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना, मैं क्या पूछ रहा हूं। गिवन ट्रायंगल एबीसी, सॉल्व इट्स एक्स सेंट्रल ट्रायंगल I1 I2 I3। करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऑब्टेन एलिमेंट्स ऑफ I1 I2 I3। करो भाई, सॉल्व क्विकली। ऑब्वियसली आंसर किसके टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तुम समझ रहे हो। आई नो द एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, राइट। तो आंसर इन टर्म्स ऑफ देम ऑब्टेन होगा। यशराज, ठीक है, एंगल तो तुमने सही बता दिया। अब इसी तरह से साइड्स, आई थिंक करेक्ट आंसर लिख रहे हो दीर्षा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, I1 I2 को जो ज्वाइनिंग लाइन है, इफ आई ज्वाइन I1 I2, तो क्या तुमको लगता है कि दैट लाइन विल पास थ्रू पॉइंट सी? सोचो। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि हाँ ये बात होल्ड करेगी, बिकॉज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, I1 will lie on that एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी पर I2 भी लाई करेगा। तो नो डाउट I1 I2 ज्वाइनिंग लाइन सी से पासिंग है। इसी तरह से तुम समझ पा रहे होगे कि I2 I3, I1 I3, सही।
नाउ अबाउट एंगल, एंगल निकालना कुछ ज्यादा इजी था, ठीक है। आराम से सोचा यार, मैंने बेसिक्स बताए हुए, बेसिक्स बार बार थोड़ी बताएंगे कि I1 I2 I3 ये कौन से पॉइंट्स है। अगर इसका बहुत इजी सॉल्यूशन चाहिए, बहुत इजी, जिसमें मुझे कुछ ज्योमेट्री लगानी ही ना पड़े, है ना, कि सर मगिंग से क्वेश्चन खत्म कर सकते हो क्या, तो मगिंग से बिल्कुल कर लूंगा। बिकॉज कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये जो I1 I3 है ना, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ऑफ बी एंगल, और ये जो BI2 है, आराम से सोचो, BI2 दिमाग पे जोड़ दो कि ये BI2, आई थिंक कुछ लोग समझते हैं कि सर ये जो BI2 है ना, ये B का इंटरनल बाइसेक्टर है, और अच्छी तरह जानते हो इंटरनल एक्सटर्नल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 90 सही। वैसे अभी लास्ट क्लास में तो सीखा था यार, I1 I2 I3 जिस ट्राइंगल का एक्स सेंट्रल है, अगर थोड़ा सा पिछली क्लास का पढ़ाए हुए को ध्यान से सोचोगे तो कहोगे सर पिछली क्लास में ही तो पढ़ा था कि पेडल ट्राइंगल के लिए जो ABC है वो एक्स सेंट्रल ट्राइंगल होता है। तो यहां पर I1 I2 I3 एक्स सेंट्रल है, तो ABC क्या होगा उसके लिए, I1 I2 I3 किसका एक्स सेंट्रल है, ABC का, तो ABC I1 I2 I3 के लिए क्या होगा, पेडल होगा, ठीक। बाकी बात तुम समझ रहे हो कि सर हम फंडामेंटली भी आपको बता पा रहे हैं कि देखिए ये B का इंटरनल और ये लाइन B का एक्सटर्नल, दैट्स व्हाई इट इज 90, और तुम समझ गए कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज B, तो इसी तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज C ऑल्सो, CB फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब बगैर दिमाग पे जोर दिए, दिमाग पे जोर दिए बगैर, क्या मैं डायरेक्ट बोलूं कि I1 I2 I3 का पेडल ट्राइंगल ABC है। तुम्हारी चैट क्यों नहीं आ रही, तो आई थिंक ABC इज पेडल ट्राइंगल। तो मैं फॉर्मूले से निपटाऊं कि सर पेडल ट्राइंगल के मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं, तो I1 I2 I3 का ABC पेडल है, तो पाई -2I1 इज A। लास्ट क्लास में याद कराया था, याद करो कि सर पेडल ट्राइंगल के एंगल्स हमने लास्ट क्लास में सीखे हैं, पाई -2I2 B, पाई -2I3 is C। मैं ज्योमेट्री से भी कर सकता हूं, ठीक है, इसी बात को मैं ज्योमेट्री से भी बता सकता हूं, लेकिन तुम समझ रहे हो कि हमने जो पिछली क्लास में मेहनत करके यार पेडल ट्राइंगल के रिजल्ट्स याद किए थे, ठीक है ना, तो पेडल ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी प्रॉब्लम। म्यूट हुआ नहीं, अब तो म्यूट नहीं हुआ यार, अब तो ठीक है सब, ओके।
तो फॉलो कर रहे हो ना कि सर फॉर्मुले से, गॉट इट। बाकी जो लोग मेहनत करके करना चाहते हैं वो लोग मेहनत से भी कर सकते हैं कि सर आई नो दिस एंगल, ये बी एंगल पाई माइनस बी का हाफ है, मतलब पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, सही। सिमिलरली ये एंगल, ये पाई माइनस सी का हाफ है, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सर आई वन ऐड करके पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, विच इज पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। बाकी मैंने तुमसे कहा था यार, पेडल ट्राइंगल के रिजल्ट्स को याद कर लो, बड़े काम के रिजल्ट्स हैं, ठीक। तो डायरेक्टली आई एम एबल टू आंसर, फाइन। तो गॉट आई वन, आई टू, आई थ्री। अब मुझे बताओ, साइड्स ऑप्टेन करने, साइड्स, ठीक। आई वॉन्ट टू ऑप्टेन साइड्स, एंगल्स तो ऑप्टेन हो गए। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, थोड़ा सा, तो तुमको लगता है कि सर एंगल्स मुझे पता है, काश इस ट्राइंगल का सरकम रेडियस मिल जाए, काश। तो अगर सरकम रेडियस मिल गया तो मानते हो 2r साइन ए से तुम्हारे साइड्स निकल आएंगे। सोचो सोचो, सही। तो सरकम रेडियस निकाल सकते हो क्या कि व्हाट इज सरकम रेडियस ऑफ आई वन, आई टू, आई थ्री? तो जिन लोगों ने मगिंग कर ली है दे विल से कि सर आई वन, आई टू, आई थ्री ट्राइंगल का पेडल ट्राइंगल एबीसी है। और पेडल ट्राइंगल का सरकम रेडियस अभी लास्ट क्लास में ही सीखा है कि दैट इज हाफ, सही है, बिकॉज एबीसी इज पेडल ट्राइंगल। तो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड कि सरकम रेडियस ऑफ आई वन, आई टू, आई थ्री इज 2r। बस अब तो प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं। आई नो सरकम रेडियस, आई नो एंगल्स, तो मैं सीधा प्रॉब्लम एंड करता हूं। आई वन, आई टू, 2 टाइम्स सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को मैं डायरेक्ट पुट करूं क्या यार? अभी तो तुमने डिराइव करके दिया है साइन आई थ्री एंगल। तो जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड आई वन, आई टू, आई थ्री सरकम रेडियस इज 2r। ये देखो ये लिखा हुआ है ना। तो आई थ्री पाई बाई टू माइनस, आई थ्री ढूंढो ना यार, ये रहा कि सर पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। लिख दो आंसर डायरेक्ट, 4r कॉस सी बाई टू। मानते हो प्रॉब्लम खत्म? आई नो ऑल द साइड्स, हो गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। सिमिलरली आई टू, आई थ्री, सिमिलरली आई थ्री, आई वन। चलो इस पर कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम तुमसे और पूछता हूं, है ना, कुछ अच्छे सवाल और। फाइंड आई वन, चलो ऑप्टेन आई वन, आई टू, आई थ्री, निकालो निकालो। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, ये मैं तुमको याद करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। वी आर डूइंग सिंपल एप्लीकेशंस। करो।
हाँ आ गया आंसर, I1। नोटेशंस के यूजुअल मीनिंग है। नहीं, सब कुछ सही लिखा है मैंने। साइन 2i क्यों होगा यार, ठीक है ना। आगे आंसर। अप्रोच बताओगे अनुषा, अप्रोच बताओ। हाउ टू ऑब्टेन I1। नहीं, आंसर सही लिख रहे हो, मुझे अप्रोच सुनना है कि किस कंसेप्ट से तुरंत आंसर। वेरी गुड कार्तिक। तो आई थिंक कार्तिक बोल रहा है कि सर आई जो है ना, आई वो एक्चुअली आपके I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर है। सही है ना। रुद्र, अर्नव, राजकुमार, दे आर ऑल सेइंग, अभिनव कि सर आई, ये क्या मैंने I1 लिख दिया क्या, दिस इज नॉट I1, दिस इज आई। ठीक, आई इज ऑर्थो सेंटर। तो मेरे ख्याल से लोग बोल रहे हैं कि I1 डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस, तो इसे भी हमने रट रखा है। सही, तो मेरे ख्याल से योर प्रॉब्लम इज डन। 2r cos A, मेरे ख्याल से फॉर्मूला अभी भी तुमको याद है। 2r, r तो समझ रहे हो ना, I1 I2 I3 का r, 2r cos ऑब्वियसली I1, तो I guess that is cos I1, right? And I1 is pi by 2 minus a by 2। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं भाई, 4r sin a by 2। इजी है ना क्वेश्चन। तो ऑर्थो सेंटर के रिजल्ट्स वेरी यूजफुल। बस अब तो तुम समझ गए कि सर ये भी हो गया 4r, सॉरी sin b by 2 एंड सिमिलरली, है ना। बाकी अगर तुम चाहोगे कि सर मैं पेडल ट्रायंगल के रिजल्ट्स के बगैर कर, तो मैं सब कर सकता हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि जब मैं एंगल्स निकाल सकता हूं तो मैं I1 I2 भी निकाल सकता हूं। लेकिन बस वही है कि थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा कि यार थोड़ा डिफिकल्टी से कर लो क्वेश्चन को, कि देखो I1 से परपेंडिकुलर डाल दिया, दिस इज R1, है ना। तो इस ट्रायंगल की मदद से CI1 निकल आया, इस ट्रायंगल की मदद से CI2 निकल आया। तो मैं बस ओरली डिक्टेट कर रहा हूं, आई विल नॉट डू दैट अगेन। ठीक, यार इतनी मेहनत से आपने ऑर्थो सेंटर के रिजल्ट बताए थे, हम क्यों ना डायरेक्ट अप्लाई करें। तो मैं बस तुमको डिक्टेट कर रहा हूं कि फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल यू कैन सी कि R1 ये पाई बाई 2 माइनस C बाई 2 है ना, तो ये C बाई 2 हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर CI1 इज R1 अपॉन cos C बाई 2। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, R1 अपॉन cos C बाई 2। एंड सेम वे CI2 इज, ये एंगल निकाल लो, है ना, ये पाई बाई 2 माइनस C बाई 2 है, ये भी C बाई 2 हो गया। तो लोग समझ गए कि सर R2, यार थोड़ी सी तुम्हारी पता है चैट प्रॉब्लम कर रही है ना, थोड़ा सा ऐप में चैट को लेके थोड़ी सी दिक्कत है। अभी जैसे इस वक्त तुम्हारा स्क्रीन ना ब्लैंक है मेरे सामने, ठीक, तो चैट नहीं दिख रही है। तो चिंता नहीं करो, दे आर वर्किंग ओवर इट, है ना। आज पूरी तरह से प्रॉब्लम दिखा दिया है, तो होपफुली 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आई थिंक R2 अपॉन कॉस, R2 अपॉन कॉस, तो R2 अपॉन कॉस C बाई 2, R1 अपॉन कॉस C बाई 2, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, का सम। अब तुम आंसर से समझ रहे हो कि सर आंसर कैपिटल R में चाहिए, तो यू अंडरस्टैंड कि सर इसके आगे की मैनिपुलेशन क्या है, हम लोग खुद कर लेंगे। R1 को आप यूज कीजिए 4R साइन A बाई 2 कॉस B बाई 2 कॉस C बाई 2। सही,
इसी तरह से R2 को आप यूज कीजिए, 4R cos A by 2 sin B by 2 cos C by 2। तो यूजिंग दोज फॉर्मूले मैं आपको I1 I2 डिराइव करके दे दूंगा। कुछ समझ में आया ना? मैंने I1C प्लस CI2 और ये तुमको ज्योमेट्री से दिखा दिया। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्लियर है ना, किस तरह? अच्छा सवाल था। एक अच्छा कंसेप्ट और देखते हैं ओवर इन दिस चैप्टर, दैट इज बहुत अच्छा आइडिया है। अब ध्यान रखना, मैं अब तुमको एज ए फॉर्मूला कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक? मेरे फॉर्मूलेज हो गए खत्म। लेट्स सी एज ए प्रॉब्लम। वैसे तो देखो, मैं तुमको मना नहीं करूंगा कि सर आप ये जो कंसेप्ट आप कराने जा रहे हो, अगर हम इसको याद कर लें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि अब अगर एक्स्ट्रा याद करोगे तो उससे मुझे कोई दिक्कत तो खैर नहीं है, देखा जाए तो, है ना? और वैसे तुम लोग जानते हो कि सर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते कई रिजल्ट्स याद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो याद हो जाते हैं, है ना? ओके, लेट्स सी दिस। अच्छा प्रॉब्लम है, तो कंसंट्रेट करो कि मैं किस तरह से सोच रहा हूं। लेट्स फाइंड आउट, let's say the triangle ABC, I want to obtain distance between circum and ortho। तो सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर कहीं दिखा देते हैं कि सर ऑर्थो सेंटर मान लीजिए ये है H, सर्कम सेंटर कहीं मान लो ये है O। नाउ आई एम श्योर कि तुम लोग समझते हो मुझे कि मैं किस तरह से शुरू करूंगा, है ना? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि सर आप सबसे पहला स्टेप बोलोगे ट्राइंगल हुज एलिमेंट इज OH, है ना? तो इन दिस फिगर तुमको देख के मन में आ रहा होगा कि सर देयर आर 3 चॉइस, AOH, BOH, COH, जो तुमको अच्छा लगे वो ले लो। तो आई गो फॉर AOH। ऐसे ही सोचता हूं ना मैं, ट्राइंगल AOH। अब इस ट्राइंगल में नोटिस करो, अगर ध्यान दोगे तो यू विल से कि सर मुझे AH पता है, फॉर्मूला AH, यू रिमेंबर 2R cos A। आई थिंक यू ऑल्सो नो OA, सर्कम रेडियस। कहना सर OH में मेरा इंटरेस्ट है, सही। अब तीनों साइड्स, 2 साइड पता है, तीसरा साइड निकालना है। तो आई थिंक सबसे बढ़िया वे होगा कि काश मुझे OH का अपोजिट एंगल मिल जाए, काश, तो मैं कोसाइन लॉ लगा के आपको OH दे दूंगा, सही। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, ठीक। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ यार, कहना सर ये एंगल मैं आपको अभी लाके देता हूं। चलो बताओ व्हाट इज दिस एंगल। हालांकि तुम लोग बता नहीं पाओगे बिकॉज योर चैट इज नॉट विजिबल, ठीक है? तो मैं सेकेंड्स 15 सेकेंड वेट करता हूं तुम्हारे सोचने के लिए। थिंक व्हाट इज दिस एंगल। ओके, नाउ आई एम 100% श्योर कि तुम सबने सही लिख लिया होगा कि सर ये राइट ट्रायंगल की मदद से ये एंगल π/2 माइनस बी हो गया, सही। अब थिंक अबाउट ऑब्टेनिंग दिस एंगल। सोचो फिर से, मैं चलो अब की बार सेकेंड्स बढ़ा देता हूं, 30 सेकेंड्स।
ओके, आई एम 100% श्योर। लो, तुम लोगों ने मेरी श्योरिटी को ही गलत प्रूफ कर दिया। मतलब सामने एक जैसे ही चैट ऑन हुआ, एक बच्चे के लगातार इतने सारे गलत आंसर। मतलब एक ही बच्चा इतने बार गलत आंसर कैसे दे सकता है, राइट? तो आई गेस यार सरकम सेंटर है तुम्हारे सामने, कॉर्ड है, तो तुम्हारा मन नहीं करता कि सर सेंटर से परपेंडिकुलर डालिए। अब तक तुम लोग की आदतें मुझसे मैच करनी शुरू हुई, क्यों नहीं हुई, है ना? तो आई थिंक परपेंडिकुलर डाल दिया। सर्किल में हालांकि बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन सर्किल बनाने के बाद ही शायद तुम लोगों को फीलिंग आएगी, है ना, कि सर सर्किल नहीं है, इस वजह से ये फीलिंग मिस हो गई हमसे कि सरकम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर तो परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। अब कॉर्ड एसी ने एंगल बनाया एबीसी, तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये बी एंगल है, तो सेंटर पर सेम कॉर्ड 2B बनाएगी, 2B, तो ये आधा एंगल रह गया, ये B है। और अगर ये B है तो बिल्कुल सही भावेश कि दिस इज 90 माइनस B। सोचो, गॉट इट? स्कूल की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, कॉर्ड एट सेंटर, कॉर्ड एट सरकमफेरेंस, गॉट इट? This is pi by 2 minus b. Now I think I can obtain you this angle. I think तुम थीटा को ढूंढ रहे थे ना, तो चलो थीटा निकाल देते हैं। a माइनस पाई माइनस 2b, तो a प्लस 2b। अब तो मैं प्योर कैलकुलेशन कर रहा हूं, दैट्स इट। पाई इज a प्लस b प्लस c, तो इट बिकम b minus c. This is what your theta is. सही? हाँ, अभी कमेंट वर्किंग है, डोंट वरी, राइट? बस अब तो तुम कंफर्टेबल हो कि सर AOH ट्राइंगल पे जाके कोसाइन लो, है ना? तो कॉस थीटा AH स्क्वायर OA स्क्वायर माइनस OH स्क्वायर। अब तो प्योर कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। AH OA, अच्छा थोड़ा सा है ना, मैनेज करो यार, है ना? ऑल राइट। अब मेरे ख्याल से मेरे पास सारे टर्म्स है, राइट? आई नो AH, आई नो OA, तो बस अब मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं। तो बाय रीअरेंजमेंट, है ना, बाय रीअरेंजमेंट कॉस थीटा, सही। अब यार कैलकुलेशन, रुको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें, है ना? ठीक, इतना स्पेस सफिशिएंट है, राइट? आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर्मूले R 2R cos A 2 into 2R cos A into R थीटा सही। अब मामूली सी मैनिपुलेशन और कर लेते हैं। 4R स्क्वायर cos A आउट माइनस cos B माइनस C
मुझे क्या है, मुझे अपने पढ़ाने पर बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि तुम सब लोग यहां पर जो कॉस ए लिखना था ना, तुम सभी लोग उसे माइनस कॉस बी प्लस सी लिख रहे होगे, है ना, कि सर फॉर मैनिपुलेशन यू राइट कॉस ए टू बी माइनस कॉस बी प्लस सी, एंड नाउ योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, बहुत आंसर गुड लुकिंग फॉर्म में, कि सर दिस इज योर आंसर 1 माइनस 8 कॉस ए बी सी। है ना, इससे गुड लुकिंग आंसर नहीं मिलेगा ना, कि सर ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है आंसर। देखिए ओ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सुहेब तुमको मैं हिंट दे दूंगा वेक्टर से करने का, डोंट वरी, है ना, तुमको तुमको 100% वेक्टर जिसका अच्छा है उसको गारंटी अच्छे आइडियाज बता दूंगा मैं, लेकिन पहले हम उस चीज पर भी कमांड लें जिसको हम पढ़ रहे हैं, कि सर अभी तो हमने वेक्टर्स उतना पढ़ा भी नहीं है ना, कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में हमारी ट्रिग्नोमेट्री वीक रह जाए, है ना, तो वो तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, तो ट्रिगो को भी स्ट्रांग लेके चलें। बाकी बात अलग है कि उसके साथ में हमारा वेक्टर्स, गॉट इट। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा याद रखने के लिए, लेकिन अगर तुम याद रखते हो तो मैं बुरा भी नहीं मानूंगा, ठीक है। बिल्कुल याद रख सकते सुधांशु, है ना, इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर, है ना, मेरी तरफ से बिल्कुल अलाउड है, ग्रांटेड, राइट, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। फाइन, सेम प्रॉब्लम का एक ऑल्टरनेट अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं। अभी वेक्टर्स की बात नहीं करते, पहले अभी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की ही बात करते हैं, कि सर इज देयर एनी बेटर मेथड, तो डेफिनेटली देयर इज। सर्कम सर्कल, ट्राइएंगल, सरकम सेंटर, सही। कोई फॉर्मूला शीट नहीं दूंगा एसओटी की, इतना अच्छे से तुमको फॉर्मूले लिखवाए हैं, है ना, एक एक चीज इतने बढ़िया से नोट करवाया है, इसलिए नोइंगली, हालांकि मेरी फॉर्मूला शीट बनी हुई है लेकिन नहीं दूंगा, ठीक। चाहूंगा कि तुम्हारे खुद के बने फॉर्मूलेज हो, तुम्हारे खुद के नोट्स हो, और तुम उसी से पढ़ो, किसी और के बनाए हुए नोट से ना पढ़ो। लेट दिस इज एच, मान लो, ठीक, ये एच है। तुमको ओ एच चाहिए ना, ओ एच, तुमको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं, बहुत इजी भी है। मैंने ओ एच को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया, सही, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, एंड आई ज्वाइन ए टू एच एंड लेट इट ऑल्सो मीट सर्कल। तो कोई सोच पाएगा कि मैं किस आइडिया का इस्तेमाल करने जा रहा हूं? तो किसी को फीलिंग आ रही है कि सर आप फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो पीए पीबी पीसी पीडी? लास्ट क्लास में ही बताया था वो, आई थिंक वो सीक्वेंस की शीट के डिस्कशन, कुछ नेमिंग कर दो ना, ये सर ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो डेफिनेटली यू नो मैंने बताया है ए एच, एच डी, एच ई, एच एफ,
सही। अब ए एच, कहना सर ए एच तो घर से याद करके आए हैं, है ना, ए एच इज 2r cos ए। ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर हम एच डी भी घर से याद करके आए हैं? चलो एच डी की वैल्यू लिखवाओ भाई। व्हाट इज एच डी? एच डी की वैल्यू का वेट कर रहा हूं। व्हाट इज एच डी? ये पूरा डिस्टेंस। नो इट इज नॉट 2r cos a cos b, बिल्कुल गलत। क्या बात है, एक हाँ प्रणय, प्रणय तुमने एंगल्स शायद गलत लिख दिए, ठीक है। अनुषा, अनुषा इज करेक्ट। आई थिंक जितने लोग इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं दे आर करेक्ट, कि सर आपने वो इमेज कंसेप्ट सिखाया था, तो ये रिजल्ट बराबर, और ये रिजल्ट हमें रटवाया गया है 2r cos b cos c। cos b cos c होगा, ए बी नहीं होगा जैनब, है ना। तो आई थिंक ये 2r cos b cos c, तो एच डी जो है 4r cos b cos c। समझ गए सभी लोग? नाउ इट शुड बी क्लियर टू ऑल। नाउ व्हाट अबाउट एच ई? तो क्या एच ई को देख के तुम लोग को फीलिंग आ रही है? तुमको ओ OH में इंटरेस्ट है ना, तो डोंट यू थिंक कि सर ये रहा सरकम रेडियस, सरकम रेडियस माइनस ओ OH। सोचो भाई सब लोग कि सर आर माइनस ओ OH इज एच ई। दिमाग लगाओ, ठीक। एंड सेम वे व्हाट इज एच एफ? सोचो सोचो, एच एफ तो मानते हो सर ये भी तो आर है, दिस ऑल्सो इज आर। तो क्या नजर आ रहा है कि सर आर प्लस ओ एच इज एच एफ? दिमाग लगाओ, आर प्लस ओ एच, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। आर स्क्वायर माइनस ओ एच स्क्वायर, तो दिस पे ऑल्सो आई कैन डू, ठीक। लेकिन जो पिछला सॉल्यूशन है ना वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक। क्योंकि जब डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ना तब तुमको उसकी रेलेवेंस पता पड़ेगी कि सर ये तो आसान था, फट से बन गया, सरकम सर्किल था, बन गया, ठीक। लेकिन अभी जब कॉम्प्लिकेट होगा ना कि तुमसे पूछा जाएगा कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर का डिस्टेंस निकालो, तब तुमको टेंशन होगी कि सर यहां पर ऑल्टरनेटली थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा नहीं काफी हो रही है, ठीक। तब तुमको जो पिछला आइडिया है ना, तब तुमको वो ही क्लिक करेगा कि सर इस आइडिया से तो हो गया मुझसे, ठीक है। अब जो लोग मुझसे वेक्टर से सुनना चाहते थे सॉल्यूशन, मैं बस उनको गाइड करता हूं कि वेक्टर से मैं क्या करूंगा। तुम तो जानते हो वेक्टर से सोचने का मेरा तरीका होता है कि पोजीशन वेक्टर मान लो। तो मैंने क्या किया, मैंने सरकम सेंटर को ओरिजिन ले लिया, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। इफ आई टेक सरकम सेंटर टू बी ओरिजिन, नो, देयर इज नो इश्यू। ए टू बी पोजीशन वेक्टर ए, बी टू बी पोजीशन वेक्टर बी, सी टू बी पोजीशन वेक्टर सी, सही। अब तुमको ओ OH चाहिए कि सर ओ OH, तो ठीक है ओ OH बता दूंगा। ओ OH तो H का पोजीशन वेक्टर निकाल के दूं, तो वो तुम लोग कह रहे थे ना सर HGO प्रॉपर्टी, तो एक प्रॉपर्टी हुआ करती है, वो तुमको अभी ही स्कूल में आई डोंट नो तुमने पढ़ा है कि नहीं, और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर रहा हूं केवल। डन, यशराज, कार्तिकेय, डन।
ओके तो एकदम बेसिक से अपन आगे बढ़ेंगे ना, ताकि हमको आगे ज्योमेट्री के किसी चैप्टर में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो तुमको एक, हाँ, यूलर लाइन, बिल्कुल सही उमर। एच ओ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्थो सेंटर, आई एम टॉकिंग अबाउट सरकम सेंटर। तो देर इज वन वेरी गुड प्रॉपर्टी कि लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर इज डिवाइडेड बाय सेंट्रॉइड। दिस इज सेंट्रॉइड। इसको आगे तुम सभी लोग याद रखोगे, ध्यान रखना। ऑर्थो सेंटर फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड इन द रेशियो 2:1। ठीक, चिंता मत करो, मैं किसी भी बात को एज ए रिजल्ट नहीं लेता हूं, मैं हर बात को विथ प्रूफ लेता हूं। ठीक, तो फट से प्रूफ देखते हैं, लेकिन आगे याद रखना। तो तुम लोगों को तो पता है कि सर आपकी आदत है, आप सरकम सेंटर देखोगे और फट से कहोगे कि परपेंडिकुलर डाल दो यार, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सरकम सेंटर। सभी लोग मानते हो कि सर ये बीसी का मिड पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। गुड, एग्री। ठीक, अब मैंने क्या किया, आई ज्वाइन डी टू ए, मैंने ए को डी से ज्वाइन किया। क्या इस बात को एग्री करते हो कि सर ये जो लाइन है ये मीडियन कहलाएगा, एडी इज मीडियन। सही, दिस इज मीडियन, राइट। अब आई थिंक दिस इज 90, दिस ऑल्सो इज 90। तो फॉलो कर रहे हो कि सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए। अच्छा, पैरेलल लाइन को देखते ही मन में सिमिलर ट्रायंगल का विचार आता है ना। तो क्या, ध्यान से देखना, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, बोल सकता हूं, हाँ सही। प्रिंस के अलावा बाकी लोग भी यस लिखे भाई, ठीक है। तो आई थिंक, अच्छा ये जो पॉइंट है इसके लिए तुमको जो लेटर यूज करने का मन करे यूज कर लो। हम, मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा कि ये जो पॉइंट है ना यही सेंट्रॉइड है। ठीक, इसको मैं प्रूव करूंगा। तो सबको दिख गया कि सर ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, अरे पैरेलल लाइन है यार। ठीक, फॉलो कर रहे हो, तो सिमिलर ट्रायंगल। अब मानते हो ये जो AH है, आई थिंक कई लोग जानते हैं कि AH का तो रिजल्ट मुझे पता है, AH बिकॉज सिमिलर, तो क्या मैं बोलूं AH अपॉन OD, AH अपॉन OD बराबर, इस पॉइंट को मैं अगर G लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे कि सर G तो सेंट्रॉइड होता है। अरे आई विल प्रूव कि G इज सेंट्रॉइड, मैं प्रूव करूंगा। ओके, लेट द पॉइंट बी कॉल्ड G। तो बाय सिमिलैरिटी AG अपॉन GD, बाय सिमिलैरिटी HG अपॉन GO, आई यूज्ड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, नाउ आई थिंक जो AH है, यूजिंग फॉर्मूला दिस क्वांटिटी इज 2r cos A। और रही बात OD की, तो कहना सर OD मैं निकाल लूंगा। देखिए OD बहुत सिंपल है, दिस इज R, है ना। फिर BC ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 2A। ये टोटल एंगल कितना बना, BOC इज 2A। देन व्हाट इज दिस एंगल,
ये कितना हुआ? कहना सर 2a का हाफ, दिस इज a। तो क्या तुमको नजर आया कि सर ये तो इस राइट ट्राइंगल की मदद से OD इज व्हाट? OD इज r cos a। तो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सर ये तो 2:1 आ गया? और तुमने मुझे क्या कहा था कि सर ये मीडियन है, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि सर AD मीडियन है। अब मुझे बताओ मीडियन को विच एवर पॉइंट डिवाइड इन द रेशियो 2:1 उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो मैंने प्रूफ दे दिया कि नहीं कि G इज व्हाट? G इज सेंट्रॉइड। हाँ बोल रहे हो? और मानते हो साइमल्टेनियसली ये भी प्रूव हो गया कि HG GO। गॉट द पॉइंट? ठीक। तो नाउ इन फ्यूचर आई विल रिमेंबर कि फॉर एनी ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रॉइड डिवाइड इन द रेशियो 2:1। सही? तो अब मैं तुमको बता सकता हूं जो तुम वेक्टर का मुझसे प्रूफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर यूजिंग वेक्टर कैसे करेंगे, अब बता सकता हूं। H तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा तो तुम्हारा G निकल आया कि सर G जो है, यार वो सेक्शन फॉर्मूला तुमको आता है ना, B+C/2 कि सर इसका मिडिल पॉइंट हो गया B+C/2। सही है कि B+C/2। फिर तुम अरे यहां पर देख लो ना कि सर ये B+C/2 हो गया पोजीशन वेक्टर। अब मुझे बताओ ये जो G है 2:1, तो तुमको तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने सिखा रखा है, 2 × D, अरे 2 × B+C/2 प्लस 1 × A अपॉन 2+1। मानते हो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर डिराइव हो गया, तो सेंट्रॉइड इज गोइंग टू गेट पोजीशन वेक्टर ABC by 3। मेरे ख्याल से सबको बात समझ आनी चाहिए, है ना? सरकम सेंटर मैंने एज्यूम किया, ABC मैंने एज्यूम किया, आई ऑब्टेन्ड सेंट्रॉइड। एक्चुअली जब वेक्टर पढ़ोगे ना तो तुमको पता पड़ेगा कि ये मैं एज ए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके आगे एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो तुम लोग भी चाहो तो आज से रट सकते हो कि सर अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता है तो उसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होता है कि ऑल 3 वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर का सम अपॉन 3 डिराइव किया है तुमने। ठीक है, वेक्टर ABC, देन योर सेंट्रॉइड इज दिस। ठीक, अब तुम समझ पा रहे हो कि व्हाट आई विल डू, आई विल गेट यू H। अब ये भी प्रॉपर्टी सीखी ना कि सर ये 2:1, तो H OG को समझ पा रहे हो कि सर ये 3:2 में डिवाइड करेगा, 3:2। सही है? तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर H जो है दैट इज गोइंग टू बी 3 × G - 2 × O अपॉन 3 - 2। अरे वो एक्सटर्नल रेशियो का फॉर्मूला लगाया है मैंने, सामने लिखा हुआ है 3:2। तो G का पोजीशन वेक्टर ये रहा, ABC by 3 × 3 कैंसिल, -2 × 0 अपॉन 1। तो दिस इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर ऑफ H। ठीक, तो अब मानते हो व्हाट इज OH। तो अब तुम समझ गए कि सर अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन। मॉड OH इज मॉड A + B + C। और अब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि सर इसमें हमारा काम होगा नहीं, हम स्क्वायरिंग करेंगे
और फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे मॉड ए स्क्वायर, मानते हो मॉड ए कैपिटल आर है, अरे मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ओरिजिन सरकम सेंटर है भाई, 3r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी b डॉट सी c डॉट ए, मॉड ए आर मॉड बी आर, एंड एंगल बिटवीन ए बी ये रहा, तो एंगल बिटवीन ए बी इज 2c एंगल, समझ पा रहे हो? तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अब इसके आगे मैं नहीं करूंगा, बस इसके आगे अब मैं नहीं जाऊंगा। यूज योर ट्रिग्नोमेट्री स्किल्स, अपने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स लगाओ और इसको सिंप्लीफाई करके सेम आंसर लाके दिखा दो कि सर वही आंसर आ रहा था जो आप पहले निकाल करके लाए थे, दैट इज आर स्क्वायर 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो समझ पा रहे हो कि सर गणित में यही तो फायदा है ना? लोग सवाल नहीं कर पाते हैं, हम यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मेथड से करें, नहीं? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, होमवर्क बताता हूं। तो तुम्हारे पास काफी टाइम है, वीकेंड है, तो तुम इस वीकेंड का इफेक्टिव यूज करो, राइट? तो एक मिनट मैं लोनी लेकर के आता हूं, उससे होमवर्क लिखना चाहूंगा, है ना? नाइनटीन थर्टी वन। चलो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी देता हूं। 32 चैप्टर खत्म हो गया एक्चुअली। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, ये जो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस टिक कर रहा हूं ना, इससे जेईई एडवांस में एज इट इज क्वेश्चन पिक हुए, ध्यान रखना। ये जो भी क्वेश्चंस मैं टिक करा रहा हूं, तो इन एडिशन टू प्रॉब्लम्स गिवन इन लास्ट क्लास, ये क्वेश्चंस ऐड किए मैंने, बस तुम इसको करके आओ। और इसके एडिशन में मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कुछ और होमवर्क नहीं दे रहा हूं। तुम क्या करना कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की शीट अपनी बाकी है, जिसका ये कंप्लीट हो जाए वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की शीट पीछे का सॉल्व करे, ठीक है? चलो बाय, जय हिंद।